वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। रेशियो प्रोपोर्शन की प्रीवियस हमने 5 वीडियोस देख ली हैं। अब ये आपकी लास्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वीडियो है जिसमें हम एज के क्वेश्चन करेंगे जो बाकी बचे हुए हैं। हालांकि एज के कॉन्सेप्ट सारे बता चुके हैं, छोटे ही छोटे जो एज के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं और इम्पोर्टेंट है उनका डिस्कशन इसमें किया गया है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि राम, श्याम और सुरेश की प्रेजेंट एज का सम 93 है। प्रेजेंट एज का सम कितना दिया हुआ है? 93 दिया हुआ है। कौन कौन से पर्सन की बात की गई है? राम, श्याम और सुरेश। अब इनकी एज का रेशियो 10 साल पहले भी दिया हुआ है। 10 साल पहले का इनका एज का रेशियो 2:3:4 है। ठीक, तो अब 10 साल पहले अगर रेशियो ये है और ये दिया हुआ है प्रेजेंट का, तो हम कभी भी डायरेक्ट इन रेशियो को इनके बराबर नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा? या तो हम रेशियो को 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट में लेकर के आए, या फिर हम सम को क्या करें, 10 साल पहले लिए जाए। अब रेशियो में अगर आप कन्वर्जन करोगे तो x का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर आप कैसे इसको x ही तो मानोगे, सीधे तो 10 जोड़ नहीं सकते रेशियो में। तो हम करें क्या, हम उनकी एज का सम निकालने का 10 years अगो। अब अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो राम भी 10 साल कम होगा, श्याम भी 10 साल कम होगा और सुरेश भी 10 साल कम होगा। तीनों 10 साल कम होंगे, मतलब टोटल सम कितना कम होगा? 30 years। मतलब सम कितना आ जाएगा? 63 years। 10 साल पहले का, और 10 साल पहले का सम रेशियो में होगा कितना? 4 + 3 7 + 2 9। मतलब 9 रेशियो की वैल्यू 63 दी हुई है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 63/9 7 हो जाएगी। बात करनी है सुरेश की एज की, तो सुरेश की एज 4 रेशियो होगी, मतलब 28 years पर कब? 10 साल पहले। तो प्रेजेंट रेशियो की बात की जाएगी तो उसकी एज में 10 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब सुरेश प्रेजेंट में 38 years का होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, पुष्पा वॉज मैरिड 6 years अगो। 6 साल पहले पुष्पा की शादी हुई। हर प्रेजेंट एज इज 1/4 times of the age at the time of her marriage। मतलब उसकी वर्तमान आयु और उसकी शादी की आयु का अनुपात आपको 5 और 4 दिया हुआ है। तो करेंट अगर ये है ईयर, और प्रीवियस में जब उसकी मैरिज हुई थी, कब हुई थी? 6 साल पहले। तो 6 साल पहले वो छोटी ही होगी, तो छोटी होगी मतलब कितने साल की? 4 रेशियो की, और अभी कितनी हो गई? 5 रेशियो की। तो हम कह सकते हैं 1 रेशियो 6 साल में बढ़ा। तो पुष्पा की करंट एज कितनी? 5 रेशियो मतलब 30 years की वो करंट में है। अब उसकी सन की एज की बात की जाए तो उसके सन की एज और उसकी एज में एक लिंक दिया है आपको कि वो उसकी प्रेजेंट एज का 1/10 है। सन की एज 1/10 है पुष्पा की प्रेजेंट एज का, तो पुष्पा की एज क्या हो जाएगी? पुष्पा के बेटे की एज क्या हो जाएगी? 3 years। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, अतुल वॉज 30 years यंगर देन हिज अंकल। अतुल जो है वो अपने अंकल से 30 year यंगर है, मतलब इनका डिफरेंस कितना है? 30 years का। 5 साल पहले 5 years अगो अतुल अपने अंकल का 1/4 था। तो मतलब अगर अंकल 4 रेशियो के होंगे तो अतुल कितने का होगा? 1 का होगा। अच्छा, अभी यहां इनके बीच में 5 साल पहले का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 3। तो 5 साल पहले का डिफरेंस 3 है और डिफरेंस कितना है उनके बीच में? 30। तो प्रेजेंट में डिफरेंस कितना हो जाएगा?
अतुल और अतुल के अंकल के बीच का डिफरेंस 30 इयर्स है प्रेजेंट में, तो 5 साल पहले कितना होगा? डिफरेंस तो सेम रहेगा ना, जितना अतुल बढ़ेंगे 5 साल में उतना अंकल बढ़ेंगे, मतलब हम कह सकते हैं 3 रेशियो का डिफरेंस, और वही किसके बराबर हो जाएगा? 30 इयर्स के बराबर। तो अतुल 1 रेशियो की मतलब 10 साल के, पर हमें बतानी है अतुल के अंकल की एज। तो अतुल के अंकल 5 साल पहले 4 रेशियो के थे, मतलब 40 साल के थे 5 साल पहले। तो अभी प्रेजेंट निकालना है तो +5 कर दे। पर हमको अतुल के अंकल की जो एज चाहिए वो कब की चाहिए? 5 साल और बाद की, मतलब कितने साल के? 55 साल के। ये 45 + 5 50 साल के अतुल के अंकल 5 साल बाद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको जो भी स्टेटमेंट कह रहा है उसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे कहा गया है अगले क्वेश्चन में, राम्स एज इज 1/6 ऑफ हर फादर्स एज। राम की एज 1/6 है उसके फादर की एज की। अगला स्टेटमेंट बोला है, राम्स फादर्स एज विल बी ट्वाइस एज विमल। राम के फादर की एज दुगनी हो जाएगी विमल की एज के, पर कब? 10 साल बाद, मतलब 10 साल बाद दोनों की एज। फिर बोला गया है, इफ विमल सेकेंड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, इफ विमल सेकेंड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 8 ईयर्स अगो। 8 साल पहले दूसरा जन्मदिन, मतलब अभी विमल कितने साल का है? 10 साल का। और अगर विमल 10 साल का है तो हम फादर की एज निकाल सकते हैं राम के। तो राम के फादर की एज हो जाएगी 22 = 40 - 10 कितना? 30 इयर्स। तो राम के फादर की एज हो जाएगी। और जो राम था वो कितना था? 1/6 था अपने फादर की एज का, मतलब 5 इयर्स आ जाएगी किसकी एज? राम की एज। इस क्वेश्चन को पूरा रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व किया। पहले विमल की एज निकाली, विमल की एज की हेल्प से फादर की एज निकाली, और फादर की एज की हेल्प से राम की एज निकाली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका वही रेशियो वाला है जो पहले कॉन्सेप्ट सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था। कितना रेशियो बढ़ा है कितने सालों में? कहा गया है पर्सन की प्रेजेंट एज उसकी मदर की एज से 2/5, मतलब पर्सन और मदर की बात की गई है और प्रेजेंट एज की बात की गई है। तो प्रेजेंट एज की अगर बात की जाए तो पर्सन की एज 2/5 है, मतलब अगर मदर 5 की तो पर्सन कितने का? 2 का। और बोला गया है 8 साल बाद 8 इयर्स हेंस वो क्या हो जाएगा? आधा, मतलब मदर अगर 2 की तो उसका आधा पर्सन 1 का। अब यहां डिफरेंस 1 का, यहां डिफरेंस 3 का, तो डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है और ऊपर वाले रेशियो के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब प्रेजेंट एज का रेशियो 2:5 ही रहेगा, पर 8 साल बाद का रेशियो 3:6 हो जाएगा। अब दोनों तरफ रेशियो कितना बढ़ता दिख रहा है? 1 रेशियो बढ़ रहा है 8 इयर्स में। अब ये पुराने वाले रेशियो की तो बात खत्म हो गई, तो जो मदर की प्रेजेंट एज होगी वो क्या? 5 रेशियो होगी, तो मदर हो जाएंगी कितने साल की? 40 इयर्स। मदर विल बी 40 इयर्स ओल्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। A is as much as younger than B as he is older than C. A B से उतना छोटा है जितना कि B C से बड़ा है। अब A B से छोटा है तो B से A छोटा है, तो इनका डिफरेंस ये, और B C से बड़ा है, B C से बड़ा है, मतलब इनकी एज का डिफरेंस ये, और ये जितना छोटा है उतना ही ये बड़ा है, मतलब ये दोनों बराबर। A B से जितना छोटा है उतना ही वह C से बड़ा है, पर यहां बात की जा रही है वह, मतलब किसकी? A की।
तो अब अगर यहाँ इसको सॉल्व करें, a को इधर ले आए तो 2a बराबर क्या आ जाएगा, b प्लस सी। और आपसे कहा गया है b और c की आयु का योग 50 वर्ष है, तो हम सीधे a की एज निकाल सकते हैं। 50/2 मतलब a हमारा 25 साल का हो जाएगा। बस मेन कॉन्सेप्ट इसमें है, a b से जितना छोटा है उतना ही वो किससे बड़ा है, c से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें फिर से आपको रेशियो दिया है सन और फादर की एज का। कहा गया है सन और फादर की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 1:5 है प्रेजेंट। और फिर कहा गया है मदर और फादर की, मतलब इसमें मदर की भी एज को इंक्लूड किया गया है, और मदर और फादर का रेशियो जो है एज का वो 4:5 है। तो भाई काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5-5 है, तो सन, फादर और मदर का रेशियो यही तो हो जाएगा 1, 5 और 4। फिर आपसे बोला गया है यहाँ पे मदर और सन की एज का रेशियो 3:10 है। 3:10 है, पर ये कब का है, 2 साल बाद का, आफ्टर 2 years। अब बस यही हमें एक पॉइंट मिल गया, ये आफ्टर 2 years है, ये प्रेजेंट का है। यहाँ रेशियो 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ रेशियो 6 बढ़ रहे हैं, तो रेशियो बराबर करने के लिए क्या करें, नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई। 3 का फादर को थोड़ी देर के लिए इनका रेशियो भूल जाइए कि इनका रेशियो 5 है, इसको भूल जाइए। तो क्या आ जाएगा रेशियो भाई, सन और मदर में, सन, मदर और फादर की भी वैल्यू बीच में लिखते चलते हैं, या फिर उधर साइड में लिख लीजिए जिसमें आप वो ना भूल जाए मल्टीप्लाई करना। तो ये सन हो जाएगा 5, मदर 28 रेशियो और फादर की भी एज मल्टीप्लाई हो जाएगी 35 रेशियो, और 2 साल के बाद सन हो जाएगा 9 और मदर हो जाएंगे 30, फादर की बात ही नहीं की थी। तो ये दोनों अब कितने कितने रेशियो बढ़ रहे हैं, 2 रेशियो, कितने साल में, 2 साल में। तो 1 रेशियो कितने साल में बढ़ेंगे, 1 साल में। आपको बतानी थी फादर की प्रेजेंट एज मतलब कितना, 35 रेशियो की वैल्यू, तो फादर कितने, 35 ईयर के हो जाएंगे। बस यहाँ पे मेन गलती जो होती है वो ये होती है कि हम इस 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। जब हम रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों रेशियो होंगे, इसीलिए फादर की वैल्यू वहां पे लिखी रहने दीजिएगा, जिससे आपको आगे कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है फादर्स एज इज 3 times ऑफ सन्स एज। फादर की एज जो है वो 3 गुनी है सन की एज से अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में। तो अगर सन 1 है तो फादर 3 रेशियो के हो जाएंगे। फिर बोला गया है 15 साल बाद, 15 years हेंस, ये रेशियो हो जाएगा फादर दुगने। फादर दुगने मतलब सन अगर 1 का है तो फादर 2 का हो जाएगा। अब यहाँ 1 कम हो रहा है, यहाँ कुछ भी कम नहीं हो रहा है, मतलब रेशियो बराबर करना पड़ेगा। रेशियो बराबर करने के लिए नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले रेशियो से के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई। रेशियो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट का 3:1 और 15 साल बाद का 4:2। तो कितने रेशियो बढ़ते हुए दिख रहा है, 1 रेशियो बढ़ते हुए दिख रहा है। अब 1 रेशियो बढ़ते हुए दिख रहा है 15 साल में, और पूछी गई है फादर की प्रेजेंट एज। तो फादर की प्रेजेंट एज नया रेशियो ही तो लेंगे, 3 रेशियो, मतलब 45 साल के फादर हो जाएंगे वर्तमान में। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थ्योरेटिकल है क्वेश्चन, बहुत इजी है अगर आपने इक्वेशन बना ली, और अगर इक्वेशन नहीं बनी तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट है। A father said to his son, I was as old as you are at present। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि जितने साल के तुम अभी हो उतने साल का मैं तब था जब तुम्हारा जन्म हुआ था। और अगर फादर की एज 38 years अभी प्रेजेंट में है, तो बताइए सन की एज, बेटे की एज बतानी है कब, 5 साल पहले।
तो अब अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करें तो फादर ने बेटे से कहा, हम क्या करते हैं, हम सन की एज ले लेते हैं x। फादर ने बेटे से क्या कहा कि अगर सन की एज के फादर हो जाएंगे, मतलब उस टाइम सन कितने का होगा, 0 ईयर्स का। भाई सन के बर्थ की अगर बात करें तो अगर 20 ईयर्स का सन है, मतलब क्या 20 ईयर्स पहले की ही तो बात हो रही है, और वही फादर की जो भी एज होगी उससे भी हमें 20 ईयर पहले की बात करनी है, मतलब हमें सन की एज की पहले की ही बात करनी है। तो फादर में से सन की एज माइनस करें तो ये किसकी आ जाएगी, सन की प्रेजेंट एज, क्योंकि फादर किसके बराबर है, सन की प्रेजेंट एज के। तो इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो फादर बराबर 2s हो जाएगा। फादर की एज 38 दी थी, वो बराबर 2s हो जाएगा। तो सन की एज 38/2 मतलब 19 ईयर्स आ जाएगी। पर हमें बतानी कब की है, 5 साल पहले की। तो अगर 19 में से 5 माइनस करेंगे तो 14 ईयर्स का सन हो जाएगा, कब, 5 साल पहले। अब अगर यहीं पे हम बात करें, इसको बिल्कुल इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो कैसे, अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं कि सन 25 ईयर के, तो 25 साल पहले ये 0 के हो जाएंगे, और फादर को कितने का करना है, 25 का ही करना है। तो 25 साल पहले 25 के होंगे, मतलब अभी फादर कितने के हो जाएंगे, 50 के। तो अगर देखा जाए तो जब प्रेजेंट में सन 25 का है तो फादर कितने के, 50 के, मतलब फादर की एज जो है वो सन से ट्वाइस है। यही तो इक्वेशन हमारी फाइनली बन गई। तो हम सीधे अगर सन की एज निकालनी है तो सीधे 50/2 क्या कर देंगे, 25। होप सो क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।